दोस्तों, आपने ये चीज तो अक्सर देखी ही होगी कि जो लोग पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं या जो लोग पहले से ही गरीब होते हैं वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? क्योंकि कायदे में तो जो आदमी गरीब है वो पैसा कमाने की ज्यादा कोशिश करेगा तो समय के साथ उसकी गरीबी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। पहला, लैक ऑफ नॉलेज। देखिए, ज्यादातर गरीब लोगों के गरीब होने का और गरीब ही रह जाने का कारण ये होता है कि उनके पास सही नॉलेज नहीं होती। और नॉलेज से यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं होते। किसी स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से आप पैसे कमाने, पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सीख सकते। इसलिए आज के टाइम में बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए लोग भी बेरोजगार घूम रहे हैं। नॉलेज से यहाँ मतलब पैसे की नॉलेज होने से है, यानी फाइनेंशियल नॉलेज। गरीब आदमी को पैसे की कोई समझ नहीं होती। वो विचार नहीं करता कि कहाँ पैसा खर्च करना सही है और कहाँ ये गलत है। इसलिए वो अपने कमाए हुए पैसे गलत जगह पर खर्च कर देते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहले पैसे को समझना पड़ेगा। पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, इसी को फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं। और आप देखेंगे कि ज्यादातर गरीब लोगों को कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो अपनी कुछ खरीदने की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। मार्केट में गए, खरीदना कुछ और था और 1000 रुपए की शॉपिंग करके आ गए। ये फाइनेंशियल नॉलेज ना होने का ही साइन है। भाई, अगर आपका काम 2 जोड़ी कपड़ों में ही अच्छा चल रहा है तो फिर नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत? लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो पैसे की तंगी होने के बाद भी बिना वजह की चीजें खरीदते हैं और पैसे को बेवजह की चीजों में खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है लैक ऑफ नॉलेज। अब इसका उपाय ये है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड किताबें पढ़िए। असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, इन चीजों के बारे में जब आप जानेंगे तभी आप गरीबी से बाहर निकल पाएंगे। दूसरा, नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। देखिए, आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य की नीति में बताया है कि लक्ष्मी चंचल होती है और लक्ष्मी का एक जगह रहना बहुत मुश्किल होता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि पैसा आता जाता रहता है। तो आचार्य चाणक्य भी यही कहते हैं, लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रम और बुद्धि का प्रयोग करता है वो लक्ष्मी को एक जगह स्थिर कर लेता है। यानी कि अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मेहनत करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे तो आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आप पैसे कमा सकते हैं और लगातार अपनी संपत्ति का विस्तार कर सकते हैं। और अमीर लोग इसलिए अमीर होते रहते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि और श्रम दोनों की कार्य क्षमता को बढ़ाते रहते हैं और इसलिए वो अमीर होते जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं, बुद्धि से भी करनी चाहिए। क्योंकि एक मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो किसी दूसरे के काम के लिए करता है। अगर वो उतनी ही मेहनत किसी सार्थक और बड़े लक्ष्य के लिए करे तो वो बहुत जल्द धनवान और सर्वसंपन्न व्यक्ति बन सकता है। तो बुद्धि का प्रयोग करें, एक बड़ा लक्ष्य बनाएं जिस पर कार्य करके आप गरीबी से बाहर निकल सकें और फिर दुनिया से अपना ध्यान हटा के उस लक्ष्य पर निरंतर काम करें, दिन रात मेहनत करें। यही एकमात्र मार्ग है। जो लोग बिना मेहनत किए धनवान होना चाहते हैं वो लोग कभी भी धनवान नहीं होते, और अगर कभी तुक्के से धनवान हो भी गए तो उनका वो धन ज्यादा दिन नहीं टिकता है। देखिए, लाखों लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि वो करोड़पति बन जाएंगे, और उन लाखों में जो कोई करोड़पति बन भी जाता है उसके पास वो पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। कई रिसर्च में सामने आया है कि वो लोग जो लॉटरी से करोड़पति बनते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अगले कुछ ही सालों में फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी फिर गरीब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग तुक्के से अमीर हुए थे, अपनी बुद्धि या परिश्रम के बल पर नहीं। जो व्यक्ति बुद्धि और परिश्रम के बल पर अमीर होता है वो न सिर्फ अमीर होता है बल्कि अमीर बना रहता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि होती है कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि वो बढ़ता रहे, कहाँ पैसा नहीं खर्च करना है। और क्योंकि उस व्यक्ति ने परिश्रम से धन कमाया है तो वो उस धन को बर्बाद नहीं करता है और आगे भी परिश्रम करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो कल शायद फिर से गरीबी का मुंह देखना पड़े। तो ये दूसरा कारण था जिस वजह से गरीब गरीब रहते हैं और अमीर अमीर होते हैं। देखिए, जब तक आप बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक गरीबी से छुटकारा नहीं पाएंगे। तीसरा,
दे डोंट इन्वेस्ट मनी। गरीब लोगों के गरीब बने रहने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि वो लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि पैसा इन्वेस्ट करना मतलब पैसा खर्च कर देना है, पर वो ये नहीं समझते कि इन्वेस्ट करने से पैसा बढ़ता है, घटता नहीं। पर इसमें समय लगता है, क्योंकि अगर आप आज अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कल ही आप अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। देखिए, सीधी सी बात ये है कि आपके पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, अगर आप उसे सहेज के रखना चाहेंगे तो आप मूर्खता करेंगे, क्योंकि जब पैसा हाथ में होता है तो उसको खर्च करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप वही पैसा प्रॉपर्टी खरीदने में, गोल्ड या सिल्वर खरीदने में या किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर उस पैसे की वैल्यू बढ़ती रहेगी और आगे चलकर उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रॉपर्टी की बात ही कर लीजिए, पिछले 10 सालों में जमीन की कीमत जितनी तेजी से बढ़ी है ये हम सभी को मालूम है। तो सोचो, अगर आपने 10 साल पहले किसी शहर में कोई फ्लैट खरीद लिया होता तो आज उसकी कीमत कितनी बढ़ गई होती और आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस प्रॉपर्टी खरीद ली, वो पड़ी हुई है और उसकी वैल्यू ऐसे ही बढ़ रही है। जैसे रेंटल इनकम, मतलब आपने एक बार किसी को कोई कमरा या घर किराए पर दे दिया और उसके बाद वो आपको हर महीने का किराया देंगे, तो ये एक तरह की पैसिव इनकम हो गई। इसी तरह से अगर आपका कोई साइड बिजनेस है या आपके पास किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर्स हैं, तो इन चीजों से भी आपकी अच्छी पैसिव इनकम हो सकती है। तो अगर अमीर होना है तो पैसिव इनकम का कोई ना कोई सोर्स जरूर बनाइए। सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि नौकरी से आप खर्चा चला सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते अनलेस आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि उनमें काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो है हैबिट्स। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं, तो आप आज चाहे कितने भी अमीर हो, आपकी अमीरी खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो आप चाहे कितने ही गरीब हों, अगर आप दिमाग लगाकर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल भी होंगे और अमीर भी बनेंगे। यहाँ बैड हैबिट्स का मतलब ये है कि अगर आप पैसा बिना वजह की चीजें खरीदने में खर्च करेंगे, उसे दोस्तों के ऊपर उड़ाएंगे या ज्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो जल्दी से आपके घर से लक्ष्मी जी का प्रस्थान हो जाएगा। इसलिए अच्छी आदतें डालिए, पैसे के प्रति भी और जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स के लिए भी। आखिर में सब बात माइंडसेट पर ही आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही एक्शन लेता है और उसको वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। गरीब सोचता है कि पैसा तो बस किस्मत वालों को ही मिलता है और इसलिए वो बस उतना ही काम करता है जितने से उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जबकि अमीर आदमी मेहनत में और दिमाग से काम लेने में विश्वास रखता है। वो पैसे के बारे में नॉलेज इकट्ठी करता है और एक प्लान बनाकर उस पर दिन रात मेहनत करता है, इसलिए वो अमीर होता है और अमीर होता जाता है। देखिए, यहाँ पर मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग गरीब सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि अपने गलत एक्शन की वजह से ही हैं। अगर आदमी दिमाग लगाकर सही चीज में मेहनत करे तो वो पैसे भी कमा सकता है और सफलता भी पा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर काम की लगी हो तो लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।